किसका बंगाल में आपका स्वागत है। आज बात बाक युद्ध की। ममता बनर्जी कल हुगली में रैली कर रही थी। पहले यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी और कल ममता ने हुगली की रैली से बीजेपी पर डबल अटैक किया। एक और जहां ममता ने बीजेपी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी, दूसरी ओर ऐलान किया कि बंगाल में इस बार खेला होगा। और इस वक्त ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की तस्वीरें। देखिए, ये बैठी हुई स्कूटी पर ये टीएमसी विरोध कर रही है पेट्रोल बढ़ने का। इलेक्ट्रिक बाइक से सचिवालय पहुंची ममता बनर्जी। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, उन बढ़ी हुई कीमतों का ममता बनर्जी टीएमसी विरोध कर रही है और विरोध करने के लिए आज सचिवालय पहुंची है इलेक्ट्रिक बाइक से ममता बनर्जी। तो आपने देखा पीछे एक रैलीनुमा, पीछे कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ममता बनर्जी खुद बैठी हुई थी इलेक्ट्रिक बाइक पर और स्कूटी से सचिवालय पहुंची है ममता बनर्जी। डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही है। तो ममता बनर्जी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध किया और आज खुद देखिए ये इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंचे सचिवालय। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सचिवालय पहुंची है ममता बनर्जी। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का विरोध कर रही है। अब से कुछ ही देर पहले जेपी नड्डा ने लोखो सोनार बांग्ला कैंपेन भी लॉन्च किया और यही किया कि यहाँ पर विकास नहीं है और टीएमसी की सरकार जाने वाली है। वहीं टीएमसी इस वक्त सचिवालय पहुंची है, विरोध कर रही है केंद्र सरकार का पेट्रोल डीजल की कीमतों का। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पूजा, ये पूरी तस्वीर बताइए जरा, क्या विरोध है ये? सचिन, देखिए आपको बताते हैं, बीती रात अचानक से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये डिसीजन लिया जाता है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के अगेंस्ट में आज विरोध प्रदर्शन करेंगे। और वो कैसे होगा? पार्टी सुप्रीमो और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है, आज जब सचिवालय जाएंगी तो वो अपने यूजुअल गाड़ी से नहीं जाएंगी मगर एक इलेक्ट्रिक बाइक पर जाएंगी। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री देखिए इस बाइक पर बैठी है और सामने मंत्री फिराद हकीम जो है बाइक चलाते हुए ब्लू हेलमेट पहना है। मुख्यमंत्री ने भी हेलमेट पहना है। और आपको बता दें, ये एक नॉर्मल बाइक नहीं पेट्रोल डीजल वाली, मगर ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। तो यहाँ पर केंद्रीय सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। किस तरह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का सचिवालय की तरफ आगे बढ़ती हुई नौबानों की तरफ जा रही है और साथ में सुरक्षा बल भी है यहाँ पर। और मंत्री जो है फिराद हकीम बाइक चलाते हुए। सचिन, तो मंत्री जो है बाइक चलाते हुए पीछे बैठी है ममता बनर्जी। यानी कि इस बात से बेखबर कि आज जो लोखो सोनार बांग्ला जेपी नड्डा ने लॉन्च किया और उसमें सीधे तौर पर चैलेंज एक बार फिर से ही किया गया है कि टीएमसी जाने वाली, बीजेपी आने वाली, यानी कि परिवर्तन होने वाला है बंगाल में। लेकिन टीएमसी फिलहाल जो है अपने टॉप पर खेल रही है, अपने तरीके से जो पॉलिटिक्स वो करती है वो कर रही है। उससे मालूम है कि इस वक्त महंगाई एक मुद्दा है। पूजा,
बिल्कुल बिल्कुल सचिन, आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि आज जो है जेपी नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो है तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो जो है पूरी लाइमलाइट अपने तरफ लेती हुई और ये कोशिश कर रही कि आज जहां सबका ध्यान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे पर रहेगा, वहीं वो खुद सड़कों पर उतरी है और इस बाइक राइड करती हुई और केंद्र सरकार को घेरती हुई। तो आप देखिए किस कदर जो है यहाँ पे ट्रैफिक से होते हुए आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं, ये इलाका जो है दक्षिण कोलकाता का पड़ता है और ये सेकेंड हुगली सेतु जो है उसके तरफ जाता हुआ और यहीं से जो रास्ता है सचिवालय की ओर जाता है नौबान्नो, और यहाँ पर मंत्री फिराद हकीम बाइक चलाते हुए और मुख्यमंत्री पीछे बैठी हुई है एज अ पिलियन राइडर, खुद भी हेलमेट पहना है, मंत्री ने भी हेलमेट पहना है और आगे बढ़ते हुए। सचिन, फिलहाल मंत्री ने भी हेलमेट पहना है और फिलहाल यहाँ पर पीछे और कार्यकर्ता भी मौजूद है। स्कूटी से सचिवालय जा रही ममता बनर्जी पेट्रोल डीजल की कीमतों का, बढ़ी कीमतों का विरोध करते हुए। हालांकि ममता बनर्जी भी लगातार चैलेंज करती रहती हैं, चैलेंज देती रहती हैं बीजेपी को कि यहाँ पर बाहरी वाला जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं छाने वाला है, कि बाहरी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, आक्रमण करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी अपनी वही राजनीति करती हुई, अपनी उसी राजनीतिक मुद्दों को उठाती हुई, उन्हें मालूम है कि इस वक्त पेट्रोल डीजल बड़ा मुद्दा है। तो जैसा कि कह रही हैं पूजा की कल रात को यह प्लान हुआ कि सुबह इसको लेकर के एक विरोध प्रदर्शन सांकेतिक कैसे किया जाएगा, कि स्कूटी से पहुंचेंगी, तो ममता बनर्जी इस वक्त ये इलेक्ट्रिक बाइक से पहुंची। पूजा, और क्या फिलहाल कार्यक्रम, और क्योंकि आज जिस तरीके से हमने रुख देखा बीजेपी का और जेपी नड्डा का, क्योंकि फिलहाल ऐसा लग रहा है कि लोको सुनार बांग्ला के बाद तो बीजेपी और ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है। टीएमसी का क्या प्लान? देखिए सचिन, लेकिन सबसे पहले मैं एक सिग्निफिकेंस बता दूं, इस बाइक राइड का सिग्निफिकेंस क्या है। लगभग 14-15 साल पहले नंदीग्राम आंदोलन के समय कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी, जब तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी को बाइक पर सवार होते हुए देखा जाता था। आज 14 सालों के बाद जो है फिर ऐसी परिस्थिति है कि सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। फिर एक बार वो पुरानी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पे सड़कों पर उतरी है मुख्यमंत्री और जो है बाइक से होते हुए वो आगे बढ़ रही है और सचिवालय की ओर जा रही है। लेकिन नंदीग्राम के समय जिस तरीके का संघर्ष किया था तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने, उसके बाद 2011 में उनकी सरकार बनती है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती है और वो सफर जो है वो नंदीग्राम आंदोलन के बाद काफी आसान हो जाता है। तो चैलेंजेस उस समय बहुत ज्यादा थे, क्योंकि 34 साल तक जो है वामपंथियों का जो है शासन था, उनकी सरकार थी, तो लंबे समय तक उनका संघर्ष जो चलता रहा। उसके बाद वो 2011 में मुख्यमंत्री जो है बनी। लेकिन अब अगर आप देखें तो इतने सालों के बाद फिर एक बार वो तस्वीरें देखने को मिल रही जो एक समय पर नंदीग्राम में देखने मिली थी। तो फिर एक बार वो संघर्ष के लिए उतरी है इस बार सड़कों पर। चैलेंजेस इस बार बहुत ज्यादा है, चाहे तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी से माने या ना माने, या तृणमूल के नेता माने या ना माने, लेकिन इस तरफ क्योंकि ये सीधी टक्कर है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, ये शायद तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे चैलेंजिंग चुनाव है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कई ऐसे चैलेंजेस हैं, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव जो हुए थे वो इतने चैलेंजिंग नहीं थे जितने कि इस बार के चुनाव है। तो कुल मिलाकर जो है तृणमूल कांग्रेस और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी अपनी पूरी एफर्ट और अपनी पूरी कोशिश यहाँ पे झोंक रही है और बार बार सड़कों पर उतरी, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि पार्टी के कुछ नेताओं पर जिस तरीके से कुछ करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, कि जो है जांच एजेंसियों के घेरे में कुछ नेता आ रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पर जो है जीतता है तो उनको अपने आप को सामने रखते हुए। और अब आप देखिए, ये हम आपको दिखा रहे तस्वीरें, ये जो आवाज आ रही है पास ही में हेस्टिंग्स का पार्टी दफ्तर है बीजेपी का, और यहीं से होते हुए ये कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा है। तो जहां एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बांग्ला के कैंपेन को करते हुए, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बाइक राइड लेकर जा रही है सचिवालय, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों पर। सचिन,
बिल्कुल जाहिर सी बात है, यानी कि ये एक साफ चीज तो नजर आती है कि अगर मैदान पर कोई नजर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी नजर आ रही है। इस वक्त पूरा जोर जो है भारतीय जनता पार्टी ने लगाया हुआ है। खुद अभी कुछ देर पहले हमने देखा वो कार्यक्रम, और उसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ ही देर बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ आता है तो उसका जवाब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी उतर करके बंगाल के इस दौड़ में देने की कोशिश करती हैं, और शायद इसीलिए स्कूटी से आज जा रही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध कर रही हैं। वहीं एक तरफ असम में अमित शाह पहुंचे हुए हैं, पुडुचेरी में आज मोदी है, और वहीं कोलकाता में लोकहा सुनार बांग्ला जेपी नड्डा ने यहां पर लॉन्च किया। लेकिन ममता बनर्जी, जैसा कि पूजा मेहता कह रही है, इन सबसे बेखबर कुल मिला करके ये करती हुई कि फिलहाल उन्हें भी मालूम है कि जमीन पर लगे रहना पड़ेगा अगर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का करना है, अगर एंटी इनकम्बेंसी वेव से निपटना है। पूजा, ये कहां से निकली, कहां तक जाएंगी? रवि बात कर रहे हैं, रवि। पहने हुए हैं। तो असम में अमित शाह है, कोलकाता में ममता बनर्जी का ये विरोध प्रदर्शन, और पुडुचेरी में है नरेंद्र मोदी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.